एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट जो हमारा नर्सिंग रिसर्च है 7th सेमेस्टर में उसका आज हम 4 यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है और उसकी डिज़ाइंस क्या होती है, उसको किस तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे, जितने भी इसके टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनको एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे अपने इस यूनिट में। सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात करते हैं, तो इसमें हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे सबसे पहले जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, उसके डिज़ाइंस किस तरीके से बने हुए होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिस्कस करेंगे, क्विज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें। ठीक है, इस यूनिट में ओवरऑल हम इन 4 टॉपिक्स को क्लियर कर करेंगे एक एक करके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस के क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस तो उसमें आ जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द सिस्टमैटिक मेथड्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा आंसर रिसर्च क्वेश्चंस टेस्ट एंड हाइपोथेसिस। जो भी रिसर्च के केसेस होते हैं, ठीक है, हमें क्या है क्वांटिटेटिव में क्या है कि क्वांटिटेटिव ऐसी डेटा जिसमें सिस्टमेटिक मेथड से हम डेटा कलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें, उसको न्यूमेरिकल डेटा में आंसर करें। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा में आंसर करके हमें उसको प्रोसेस करना होता है। उसके अलावा हमें उसके जो भी आंसर्स एंड क्वेश्चन टेस्ट करते हैं हम उसकी हाइपोथेसिस को, जो भी हमें डेटा हमें लेनी होती है वो सिस्टमेटिक वे से डेटा कलेक्ट करनी होती है, फिर उसको हमें एनालाइज करना होता है और न्यूमेरिकली डेटा को हमें आंसर करना होता है, क्वेश्चन को एंड टेस्ट एंड हाइपोथेसिस करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करनी होती है और हाइपोथेसिस करनी होती है। उसके करेक्टर क्या क्या होते हैं क्वालिटेटिव डेटा के, तो सबसे पहले यूजर नंबर्स जो यूज नंबर्स, हम क्या है नंबर्स का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी हमें डेटा मिली है उसके नंबर्स में हम उसको यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्टैटिकली एनालाइज करते हैं उस चीज़ को, कहना किस तरीके से हमारी हाइपोथेसिस क्या है, स्टैटिकली उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। उसके अलावा लार्ज सैंपल साइज देखते हैं कि कितनी लार्ज सैंपल की साइज है वो देखते हैं, और टेस्ट एंड हाइपोथेसिस टेस्ट टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। तो ये मेन करेक्टर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं रिसर्च को डिज़ाइन करने में। ठीक है, जिसमें क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसको डिज़ाइन करने में कि कितने लोग हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर ओवरऑल हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च के पर्पस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेयरेबल जो क्या है कि जो मेयर द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है उनको हमें मेयर करना होता है। वेरिएबल्स सब डिफरेंस होते हैं, ठीक है, उनको हमें मेयर करना होता है। उसके अलावा टेस्ट हाइपोथेसिस, हमें उस जो भी हम जिस टॉपिक का रिसर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हाइपोथेसिस करनी होती है, और डिटरमाइन काज इफेक्ट एंड रिलेशंस, और जो भी उसका काज क्या होगा और उसका रिलेशंस क्या है या फिर उसका इफेक्ट क्या होगा उसको भी हमें डिटरमाइन करना होता है अपनी रिसर्च में। तो मेन पर्पस यही होता है हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च का, कि है ना हम जो भी मेयर करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स को, ये एक पर्पस होता है। टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, उसके अलावा डिटरमाइन करते हैं काज क्या है, इफेक्ट क्या है और रिलेशंस क्या है। उसके अलावा प्रिडिक्ट आउटकम, और हमारा पर्पस यही होता है कि हम ये सब कर रहे हैं ना तो उसका आउटकम क्या निकलेगा हम उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। उसके अलावा जनरलाइज फाइंडिंग टू अ पॉपुलेशन, और उसमें हम क्या करते हैं और मेन पर्पस ये भी होता है कि हमें जनरलाइज करनी होती है फाइंडिंग को पॉपुलेशन में, कि कौन सी हमें पॉपुलेशन में फाइंडिंग मिली है, फाइनल रिजल्ट मिला
है, हमने जो रिसर्च कंडक्ट की है, ठीक है, उसका मेन पर्पस यही होता है कि पॉपुलेशन में क्या हमें फाइंडिंग मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो मेन पर्पस होता है रिसर्च का, वो ये है कि वेरिएबल को मेजर करना, टेस्ट करना और डिटरमाइन करना, काज और इफेक्ट प्रेडिक्ट करना, आउटकम के इसका आउटकम क्या निकलेगा, और उसके अलावा जनरलाइज्ड हमें उस पे काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है अपने हाइपोथेसिस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस। तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्विज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये क्या है? ये 3 डिफरेंट टाइप होते हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके, ठीक है। क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, वहाँ पे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, और क्वाइस जो रिसर्च होती है, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, ठीक है। तो इनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें मेनली क्या चीज़ें आ जाती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ अ डिज़ाइन in which the researcher are manipulate the independent variable। वो मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। उसके अलावा रैंडमली असेस पार्टिसिपेशन, वो है ना रैंडमली, एक स्पेसिफिक नहीं, वो रैंडमली पॉपुलेशन में स्पेसिफिक जो है ना असेस करता है रैंडमली पार्टिसिपेट को और ग्रुप को, एंड डिटरमाइंड इफेक्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वो देखता है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस से जो एक्सपेरिमेंट करके उसको डिज़ाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी रिसर्च में कि है ना, हम अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या आता है कि जो पॉपुलेशन है वो डिज़ाइन कर रही होती है, वो मैनिपुलेट कर रही होती है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उन पे और रैंडमली असाइन करती है पार्टिसिपेंट पे। क्योंकि एक स्पेसिफिक नहीं होता है कि एक पॉपुलेशन ली, उसमें रैंडम लोग लिए, किसी को भी उठा लिया, तो उनकी जो ओवरऑल असाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उनके इफेक्ट देखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इसके कैरेक्टर यही होता है कि मैनिपुलेटिंग्स, रैंडम असेसमेंट, कंट्रोल ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, काज एंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें इसकी कैरेक्टर है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट जो रिसर्च है उसके। क्योंकि मैनिपुलेट करना डेटा को, उसके अलावा रैंडमली असाइन करना, कंट्रोल करना एक ग्रुप को, उसके अलावा एक्सपेरिमेंट करना एक ग्रुप पे, और उसके काज और इफेक्ट क्या होते हैं उस पॉपुलेशन पे, तो उसको देखना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ग्रुप कंट्रोल्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप कंट्रोल, ये सब हम डिस्कस करते हैं। ये कंपोनेंट्स होते हैं रिसर्च के, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। तो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें क्या आ जाता है? द फैक्टर चेंज दे आर बाय द रिसर्चर। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिसर्चर की वजह से चेंज होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स में आ जाता है द आउटकम मेयर्ड। जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका आउटकम क्या निकला है उसको मेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल जो है ना, अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रिसर्च में चेंज हुए हैं बाय द चेंज ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर की वजह से हमने चेंज किए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसके बाद कंट्रोल ग्रुप्स में आ जाता है रिसीविंग नो इंटरवेंशंस और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, के नो इंटरवेंशन हो, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो, तो उसको हम ग्रुप कंट्रोल कहते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में आ जाता है कि है ना, रिसीव द कि हम रिसीव कर रहे हैं इंटरवेंशंस एंड ट्रीटमेंट को, रिसीव द इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कि हम अपनी रिसर्च के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें नई इंटरवेंट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कि हम इन ग्रुप पे इनको ट्रीट दे रहे हैं, इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो उस इंटरवेंशन से आउटकम हमें क्या मिल रहा है, तो वो आ जाती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं रिसर्च के, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसमें आ जाता है टॉपिक्स में, रिसर्च टॉपिक्स इफेक्ट द हैंड हाइजीनिक एजुकेशन ऑन द इन्फेक्शन रेट अमंग द नर्सिंग, जो हैंड हाइजीनिक इन्फेक्शन रेट कितना है अमंग करता है जो भी नर्सिंग है उस पे, तो वो देखने के लिए। उसके अलावा डिपेंडिंग वेरिएबल्स हैंड हाइजीनिक एजुकेशन देना। डिपेंडिंग वेरिएबल में क्या है कि इन्फेक्शन रेट को मैनेज करना, देखना। मतलब फर्स्ट में अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, वहाँ पे हमें हैंड हाइजीनिक पे काम करना होता है, और डिपेंडिंग में क्या करना होता है, इन्फेक्शन रेट को देखना होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ जाता है कि रिसीविंग एजुकेशन, कि हम किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन ले रहे हैं, जो इन्फेक्शन हो रहा है हैंड हाइजीनिक की वजह वजह से, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रुप कंट्रोल ग्रुप में आ जाता है डज नॉट रिसीव एजुकेशन, उसकी हम एजुकेशन ना लें, जो इन्फेक्शन हैंड हाइजीनिक से इन्फेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक जो भी नॉलेज है वो ना ले। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी किसमें, रिसर्च टॉपिक्स में आ जाती है। रिसर्च टॉपिक्स में इफेक्ट ऑन द हैंड हाइजीनिक एजुकेशंस इन्फेक्शन कंट्रोल अमंग द नर्सिंग, तो नर्सिंग में जो भी हैंड हाइजीनिक की रिसर्च होती है उसमें जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारी रिसर्च में, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके। ठीक है, एक हमने टॉपिक लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी रिसर्च की। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रिसर्च की, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में की, कंट्रोल ग्रुप्स में की, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग्स काज एंड इफेक्ट, हमें क्या है कि एडवांटेजेस यही मिलते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं काज और उसके इफेक्ट। हम रिसर्च कर रहे हैं उसके काज क्या है, हम जो टॉपिक लिए हैं उसके काज क्या है, उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्योंकि हमने जो भी टॉपिक लिया है, फर्स्ट एडवांटेजेस यही होता है कि उसके आइडेंटिफाई हम करते हैं काज और इफेक्ट, कि इसके काज क्या होंगे, इसके इफेक्ट क्या होंगे हम पे और हमारी पॉपुलेशन पे। तो एक्सपेरिमेंटल उसके एडवांटेजेस है। उसके अलावा हाई रिलायबिलिटी, और हम देखते हैं कि ये कितने रिलायबल हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिसर्च के, तो वो कितने रिलायबल हैं हम वो चीज़ देखते हैं। उसके अलावा बेटर कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, कि हम किस तरीके से अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्यूरेट फाइंडिंग, कि हम अगर हमारी जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें कितनी एक्यूरेट फाइंडिंग है, तो ये भी एक एडवांटेजेस होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। और बेटर कंट्रोल ऑफ ओवर वेरिएबल्स, कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर सके, तो ये भी एक हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एडवांटेजेस है। उसके अलावा हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस में, एक्सपेंसिव expensive, time consuming, ethical limitations and difficult to clinical settings, ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादा हमारा एक इकोनॉमिकली हमें स्टेबल होना होता है, हमारी जो एक्सपेंसिव है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, टाइम कंज्यूम होता है, हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता है रिसर्च के थ्रू। उसके अलावा एथिकल लिमिटेशंस बन जाती है, और उसके अलावा डिफ़िकल्ट इन क्लिनिकल सेटिंग में वो चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे जो हमने डिस्कस किए।
उसके अलावा क्वेश्चनिंग जो क्वाइजिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम बात करते हैं, क्विज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स इंटरवेंशन विदाउट रैंडम असाइनमेंट जो भी ऑफ पार्टिसिपेंट, हम क्या है कि वहाँ हम रेंडमली ले रहे थे, यहाँ पे हम विदाउट रैंडम ले रहे होते हैं। क्या रैंडम नहीं लेनी होती है, हमें उसको पार्टिसिपेंट को असाइन करनी होती है और उसको असाइनमेंट के थ्रू हमें पार्टिस रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट, हमें असाइनमेंट जो होती है वो रैंडमली पार्टिसिपेंट को देनी होती है। उसके अलावा उसमें आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में इंटरवेंशंस इज गिवन, इंटरवेंशन गिवन होता है, नो रैंडमनाइज एंड एक्साइटिंग ग्रुप आर यूज, एक्साइटिंग ग्रुप यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास है लॉस कंट्रोल देन द ट्रू एक्सपेरिमेंटल, और जो लेस कंट्रोल होता है, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट होता है वो, तो ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं हमारी जो क्वाइस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके। क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है कि लीस कंट्रोल्स देन ट्रू एक्सपेरिमेंट्स तो आ जाता है। तो इट्स ओवरऑल यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशंस और उसके जो भी करेक्टर है उनको डिस्कस किया। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ क्वाइस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके एग्जांपल क्या होते हैं। सबसे पहले हमें अगर टॉपिक देखना होता है, वहाँ पे भी हमने हैंड हाइजीनिक का टॉपिक लिया था। उस पे हमने डिफरेंट टाइप्स से, चाहे कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल हो, जिस तरीके से भी होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे काम किया था, देखा था कि किस तरीके से इफेक्ट करा है। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स इन डिबेट्स नॉलेज, डायबिटीज नॉलेज अमंग द पेशेंट्स वन हॉस्पिटल में, कि क्या क्या नॉलेज मिलती है एक, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लेनी है तो सबसे पहले क्या है कि हमें रेंडमली लेनी होती है। इंटरवेंशन प्रोवाइडेड एंड पार्टिसिपेट आर नॉट रैंडमली सिलेक्टेड, उनको हमें रैंडमली सिलेक्टेड नहीं करना होता है, पार्टिसिपेट हमें स्पेसिफिक लेने होते हैं। और उसके अलावा क्योंकि विदाउट रैंडमली हमें कोई भी हम नहीं उठा सकते हैं, एक स्पेसिफिक उसके डिजीज के लोग लेते हैं, उसके ऊपर इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं हमें क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो उसमें आ जाता है। ये मेन एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो डायबिटीज़ में यही होता है कि किस तरीके से हम अपनी नॉलेज, अपने हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम दे रहे हैं जिनको डायबिटीज़ है, और उनको इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उनका आउटकम पार्टिसिपेंट का क्या निकलता है, वो किस तरीके से उस पर काम करते हैं, तो वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस एंड जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं क्विज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। प्रैक्टिकल इन हॉस्पिटल, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्क होता है, हम हॉस्पिटल में करते हैं क्विज जो रिसर्च है वो। उसके अलावा इजियर टू कंडक्ट, इसीलिए हम कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो पेशेंट ऑलरेडी वहाँ पे जो पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इजियर एक्सपेंसिव, क्योंकि लेस एक्सपेंसिव होगा तो हम इजीली कर सकेंगे, तो लेस एक्सपेंसिव, इतना हमारा खर्चा नहीं होगा रिसर्च के थ्रू। एंड स्टेबल, सुइटेबल फॉर द नर्सिंग रिसर्च, और वो एक सुइटेबल होता है नर्सिंग रिसर्च के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने क्यूजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे एडवांटेज ये है कि इजीली हम कंडक्ट कर सकते हैं रिसर्च को, एक्सपेरिमेंट को। उसके अलावा प्रैक्टिकल हॉस्पिटल साइड में हम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव, उसका इतना रेट भी नहीं होता है, ठीक है। और स्टेबल, जो सुइटेबल नर्सिंग रिसर्च होती है, ठीक है, हमारे जो नर्सिंग रिसर्च है उसके लिए ये चीज़ सुइटेबल होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, उसमें आ जाता है लेस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले लॉस कंट्रोल्स ओवर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को लेस कंट्रोल करना, हाई रिस्क बाइसेस, ज़्यादा से ज़्यादा बाइसेस होना उस रिसर्च में, एंड काज एंड जो भी काज है, इफेक्ट है, हमें उसको देखना होता है कि क्या क्या काज है, क्या क्या इफेक्ट है।
उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी काम करना होता है वो आ जाता है। इसमें एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है हमारी, इसमें आ जाता है। ठीक है, क्वाइस रिसर्च के डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि काज और इफेक्ट को हमें देखना होता है, और हायर रिस्क ऑफ बाइसेस के ज़्यादा बाइसेस बन सकते हैं, लेस कंट्रोल वेरिएबल्स, हम वेरिएबल को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के हैं जिसको हमने डिस्कस करना होता है इसमें। तो यहाँ पे हम लास्ट जो हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑब्जर्व वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। हम उसको विदाउट मैनिपुलेटिंग, हम उसको मैनिपुलेट नहीं करते हैं, हम अपना उसमें ऐड नहीं करते हैं। एंड करेक्टर इसमें क्या होते हैं, इसमें करेक्टर ये होता है कि नो इंटरवेंशन, हम उसकी इंटरवेंशन भी नहीं करते। उसके अलावा नो मैनिपुलेटिंग ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्राइब्स रिलेशंस, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उनका रिलेशंस देखते हैं, हम ना मैनिपुलेट करते हैं ना उनकी इंटरवेंशन करते हैं। तो ये दो चीजें आ जाती है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अगर हम टाइप देखते हैं तो उसमें आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपका कॉमन टाइप से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या आ जाता है कि आपकी जो भी आप काम कर रहे हो उसको डिस्क्राइब करें। एंड कोरिलेटिव रिसर्च, सर्वे रिसर्च कि कहाँ पे जाके आप सर्वे कर रहे हो वो। उसके अलावा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। तो ये सारे इसके टाइप्स ऑफ रिसर्च है जो हम करते हैं। और कंपैरेटिव रिसर्च, ठीक है, कंपैरेटिव रिसर्च, ये 5 इसके टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व करके उस चीज़ को डिस्क्राइब करके, कोरिलेटिव उसका दूसरों चीज़ों के साथ क्या रिलेशन है सर्वे करके, ऑब्जर्व करके, कंपैरेटिव रिसर्च करके, तो हमें पता चलता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम इस तरीके से करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स है। उसके अलावा हम बात करते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि क्या होती है द टॉपिक्स, द रिलेशन research, the relations between anxiety level in academic performance among the nursing student। जो anxiety level है, जो नर्सिंग स्टूडेंट है एकेडमिक साइड, उनका एंजाइटी लेवल क्या है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं तो वो उनका रिलेशंस आपस में आ गया। ठीक है, उसके अलावा नो इंटरवेंशन, हमने कोई भी इंटरवेंशन नहीं की, बट हमने क्या किया, ये एक एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसका, कि अगर हमें जो एंजाइटी लेवल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग द नर्सिंग स्टूडेंट, कि अगर एंजाइटी ज़्यादा है क्या उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो रहा है, तो ये देखना होता है। तो नो इंटरवेंशंस एंड ऑब्जर्व द डेटा कलेक्शन, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है उन स्टूडेंट को जिनकी अगर रिजल्ट सही नहीं आ रही है, तो हमें एंजाइटी लेवल उनका देखना होता है, क्या उनका एंजाइटी लेवल ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है अपनी इसके एग्जाम्पल में, जो हमने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने बात की है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल यही होता है। उसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस में आ जाता है इजी टू कंडक्ट, हम इजीली डेटा को कंडक्ट कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन के साथ। उसके अलावा लेस कॉस्टी, उसमें ज़्यादा हमारी कॉस्ट नहीं लगती है, कम कॉस्ट में हम उसको कर सकते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है एथिकल, उसमें एथिक्स का भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा सुइटेबल फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, वो चीज़ें जो हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सुइटेबल होती है लार्ज पॉपुलेशन में, कि हम लार्ज पॉपुलेशन लेके उसमें हम कोई भी टॉपिक लेके हम उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से हमने एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरीके से इफेक्ट करती है, एंजाइटी किस तरीके से इफेक्ट करती है एकेडमिक रिजल्ट पे, तो ये क्या है कि एक लार्ज पॉपुलेशन है। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस में आ जाता है नॉट प्रोवाइड, जो भी के नॉट प्रूव काज एंड इफेक्ट। हम डिसएडवांटेजेस यही होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल का, कि हम उसमें काज और इफेक्ट
नहीं देख पाते हैं, प्रूव नहीं कर पाते हैं लोगों को, क्योंकि हमारे पास उसका एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा लिमिटेड कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, हम लिमिटेडली कंट्रोल करते हैं अपने वेरिएबल्स को। मे बी इफेक्ट बाय कंफ्यूज्ड फैक्टर्स, और कंफ्यूज्ड कंपाउंड फैक्टर्स होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है डिसएडवांटेजेस में। उसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ नर्सिंग डिज़ाइंस, जिसमें 3 आ जाते हैं डिफरेंट नर्सिंग के डिज़ाइंस: एक्सपेरिमेंटल, क्वाइज्ड एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में रैंडम जो असाइनमेंट होती है, यहाँ पे नॉन रैंडम असाइनमेंट एंड नॉन इंटरवेंशंस। तो ये मेनली डिफरेंट होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडमली असाइनमेंट करते हैं, ठीक है, असाइन करते हैं। और क्वाइज में नॉन रैंडम असाइन करते हैं, उसमें स्पेसिफिक लेते हैं। इसमें हम असेस ही नहीं करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम इंटरवेंशन भी नहीं करते। उसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल में हम मैनिपुलेट वेरिएबल्स लेते हैं, इसमें भी मैनिपुलेट वेरिएबल्स लेते हैं, और यहाँ पे नॉन मैनिपुलेट वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर एक्सपेरिमेंटल की बात करें, हैज़ कंट्रोल ग्रुप्स आ जाता है। इसमें मे बी आर नॉट हैव अ कंट्रोल ग्रुप्स, इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं आता मे बी। एंड इसमें नो कंट्रोल ग्रुप्स मीन्स के नॉन एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल से डिफरेंस है, ठीक है। उसके अलावा डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में हम डिटरमाइन काज एंड इफेक्ट करते हैं, और जो क्वाइस हमारा एक्सपेरिमेंटल है उसमें हम क्या देखते हैं, लिमिटेड एंड इफेक्ट। लिमिटेड एंड इफेक्ट क्या हो रहे हैं वो देखते हैं। और लास्ट में जो हमारा यहाँ पे है कि है ना, हम जो नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या देखते हैं कि नॉन एक्सपेरिमेंट में ओनली डिस्क्राइब रिलेशंस, हम सिर्फ रिलेशंस को डिस्क्राइब करते हैं कि इनका रिलेशंस क्या है दूसरे वेरिएबल्स के साथ, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस आ गया इन 3 डिज़ाइंस का, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाइज का, ठीक है। क्वाइज एक्सपेरिमेंटल का इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जो भी हम रिसर्च करें उसकी डिज़ाइन है, ठीक है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में एवोल्यूशन, नर्सिंग इंटरवेंशन। जो हमारी रिसर्च होती है उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन को एवोलेट करता है। इम्प्रूव पेशेंट केयर, इम्प्रूव करता है पेशेंट की केयर, हम रिसर्च के थ्रू हम अच्छी केयर दे सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा असेस द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, हम असेस कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को। स्टडी द डिजीज पैटर्न, हम स्टडी करते हैं डिजीज पैटर्न को कि किस तरीके से डिजीज इफेक्ट होती है और ज़्यादा स्प्रेड होती है लोगों में। उसके अलावा हम बात करते हैं सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कि हम किस तरीके से एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको भी सपोर्ट करता है हमारी रिसर्च की जो डिज़ाइंस होती हैं वो हमें, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंस होते हैं इन नर्सिंग में जो हमारी रिसर्च है उसके। उसके अलावा की पॉइंट्स में हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ द न्यूमेरिकल डेटा। जो हमारी क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है उसमें हम नंबर्स में डेटा लेते हैं, न्यूमेरिकली डेटा लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इंक्लूडिंग मैनिपुलेटिंग एंड रैंडमनाइज, हम मैनिपुलेट करके रैंडमनाइज एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्वाइस में हम क्या करते हैं, क्वाइस एक्सपेरिमेंटल में रिसर्च कंडक्ट इंटरवेंशंस विदाउट रैंडम, हम रैंडमली नहीं लेते हैं। और इसमें जो नॉन एक्सपेरिमेंटल, उसमें एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडम लेते हैं, इसमें हम नॉन रैंडम लेते हैं। और जो हमारा लास्ट डिज़ाइन है उसमें हम क्या करते हैं, नो इंटरवेंशन, सिर्फ ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं, रिसर्च अपनी करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। ईच डिज़ाइन हैज़ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। सब जो डिज़ाइंस है, डिफरेंट डिज़ाइंस, हमने 3 डिज़ाइंस को डिस्कस किया है। सब अपने में क्या है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस रखती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, इन तीनों के डिफरेंस करने में हमें हेल्प आउट करती है कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जिसमें अगर हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल की बात की तो उसमें रैंडमनाइज हो गया, नॉन एक्सपेरिमेंटल में हमें विदाउट रैंडमनाइज एंड जो
क्विज में है क्विज में विदाउट रैंडमनाइज आ जाता है, और उसमें क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है द नो इंटरवेंशन, विदाउट इंटरवेंशन, ये 3 चीज़ें आ जाती है। उसके बाद इम्पोर्टेंस टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है जो हम अपनी ये रिसर्च में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज दैट कलेक्टिंग एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, हमें नंबर्स में डेटा को कलेक्ट करना होता है। फर्स्ट में ये चीज़ आ गई डेफिनेशन में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या आ जाता है, यहाँ पे रिसर्च फॉर मैनिपुलेटिंग एंड रैंडम असेसमेंट, हम रैंडमली असाइन करते हैं उसको, ठीक है। क्विज में क्या आ जाता है, नॉन रैंडम होती है इंटरवेंशन विदाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके अलावा नॉन एक्सपेरिमेंटल में नो इंटरवेंशन एंड मैनिपुलेटिंग एंड इंटरवेंशंस, ये चीज़ आती है। उसके अलावा डिपेंडिंग वेरिएबल्स, इंडिपेंडिंग वेरिएबल्स में आ जाता है वेरिएबल मैनिपुलेटिंग रिसर्चर, वो वेरिएबल्स जो मैनिपुलेट करता है रिसर्चर को। उसके अलावा डिपेंडिंग वेरिएबल्स में आ जाता है द आउटकम मेयर द स्टडी, हमारा जो आउटकम है वो स्टडी के थ्रू हम मेयर करते हैं। उसके अलावा ग्रुप कंट्रोल में आ जाता है जिसमें कैन नॉट रिसीव इंटरवेंशन, हम उसमें इंटरवेंशन रिसीव नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करते हैं, रिसीव देयर, उसमें रिसीव करते हैं जो भी इंटरवेंशन है उसको। उसके अलावा रैंडमनाइज में हम रैंडमली असाइन द पार्टिसिपेट ग्रुप, जो भी पार्टिसिपेटल ग्रुप है उसको रैंडमली असाइन करते हैं। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, जो हमने ओवरऑल जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनकी जो समरी थी कि हम इजीली अगर हमें डेफिनेशन को देखना है तो हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि एपिडेमोलॉजिकली किस तरीके से रिसर्च का हमें हमारे ऊपर वर्क होता है, रिसर्च किस तरीके से हमें काम आती है, ठीक है। एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च डिजाइंस, एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाउ हु वेयर व्हेन, कि कहाँ पे किस जगह पे किस टाइम पे और कितने लोगों को वो इफेक्ट हुआ है। डिटरमाइन काज एंड रिस्क फैक्टर, हमें क्या है वहाँ पे डिटरमाइन करना होता है काज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज इन पॉपुलेशन, कि कौन सी पॉपुलेशन में कौन सी डिजीज उसके कितने काज कितने इफेक्ट हुए हैं वो देखना होता है। एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन में ये चीज़ें आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्पस में यही आता है आइडेंटिफाई डिजीज के काज क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करें। स्टडी रिस्क फैक्टर के कौन कौन से रिस्क फैक्टर है उनको स्टडी करें। एंड प्रिवेंट डिजीज, जो भी डिजीज है उससे किस तरीके से हम प्रिवेंट करें वो भी आ जाता है। उसके अलावा इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, के हमारी जो हम जो रिसर्च कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजिकली रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारी पब्लिक को क्या उसकी हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। प्लान हेल्थ सर्विस, हम एक हेल्थ सर्विस को प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा हेल्थ सर्विस दे सकते हैं, तो ये आती है एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन में। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन में आ जाता है मेयर द डिजीज फ्रीक्वेंसी, कि कितनी डिजीज की फ्रीक्वेंसी, कौन सी डिजीज कितने टाइम तक चल रही है। आइडेंटिफाई काज ऑफ डिजीज, के क्या चीज़ें जो काज करती है डिजीज को वो भी आइडेंटिफाई करना होता है। मॉनिटर डिजीज ट्रेंड, के किस तरीके से हम इस जो टाइम पे कौन सी डिजीज ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है उसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसको मॉनिटर करना होता है। इवोलेट द प्रिवेंशन प्रोग्राम, हमें प्रिवेंशन प्रोग्राम को इवोलेट करना होता है। उसके अलावा इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ, जो हमारी कम्युनिटी है उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करना होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी जो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च के। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, तो उसमें आ जाते हैं मेन टाइप्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी, मतलब कि उस चीज़ को डिस्क्राइब करें और उसको एनालाइज करें, डीपली अंडरस्टैंड करें, उसके अलावा उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करें। तो ये 3 चीज़ें आ जाती है जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन में। ये 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं एपिडेमियोलॉजिकल जो रिसर्च के हम करते हैं उसके, ठीक है।
उसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्टिव जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी को। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव अक्यूरेंसी ऑफ द डिजीज अकॉर्डिंग्स टू। तो किस पे अक्यूरेंसी मींस कि उस डिजीज की कितनी अमाउंट, कितनी रेंज है उस डिजीज की, किस जगह पे है, किस लोग, किन एज ग्रुप को है। तो ये हम डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं कि ना डिजीज कितनी ज्यादा हो रही है, किस एज के लोगों को हो रही है, किस टाइम पे हो रही है। फॉर एग्जांपल समर में है, विंटर में है, कौन सी डिजीज है, किस एरिया में हो रही है, किस सिटी में ज्यादा हो रही है, किस एज के लोगों में, ओल्ड में हो रही है, चाइल्ड में हो रही है, या एल्डर में हो रही है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में। फॉर एग्जांपल स्टडिंग द नंबर्स ऑफ द डेंगी फीवर केसेस इन द सिटीज ड्यूरिंग देयर रेनी सीजन, के रेनी सीजन में कितने डेंगू के केसेस होते हैं सिटीज में। तो वो उसका नंबर देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। इसका पर्पस यही होता है, डिस्क्राइब डिजीज पैटर्न, के डिजीज का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल किस पर्सन, प्लेस एंड टाइम, किन लोगों को हो रही है, किस एज में हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है, किस टाइम पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल समर, विंटर, किस में हो रही है। तो ये चीजें डिस्क्राइब करती है, ठीक है। और जनरल हाइपोथेसिस, जनरेट हाइपोथेसिस, हम जनरेट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, जिसमें आ जाता है, डेफिनेशन में आ जाता है, एक्समाइन द रिलेशंस बिटवीन रिस्क फैक्टर्स, एक्सप्लोर एंड डिजीज आउटकम, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है और कौन से किस तरीके से एक्सप्लोर हो रही है, बढ़ रही है, और उसके अलावा कितना इसका आउटकम है, इसका जो जो डिजीज जितनी फैल रही है उसका आउटकम कितना निकलता है। रिस्क फैक्टर एक्सप्लोरेशन से, कि इतने रिस्क हैं कि इस डिजीज के इतने रिस्क हो सकते हैं, इतने नए केस बन सकते हैं, किन चीजों की वजह से बन सकते हैं, वो भी आउटकम भी उसका देखते हैं हम। टाइप्स में आ जाता है केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहरेटिव स्टडी, एंड पर्पस में आ जाता है टेस्ट हाइपोथेसिस, जो आइडेंटिफाई डिजीज काज, जो भी डिजीज है उसके काज क्या है उनको आइडेंटिफाई करना होता है, हमारा पर्पस यही होता है, और टेस्ट हाइपोथेसिस करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं उसमें आ जाता है द रिसर्च इंट्रोड्यूस एनी इंटरवेंशन इवोलेट इफेक्ट, हमें इंटरवेंशन करनी होती है, वोलेट करना होता है उसका इफेक्ट के, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारी जो पॉपुलेशन है उस पे, वो भी हमें देखना होता है, ठीक है। और वैक्सीन ट्रायल्स, जो वैक्सीन ट्रायल देखना होता है, ड्रग्स ट्रायल देखना होता है, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, हमें हेल्थ के अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन देनी होती है उसको भी देखना होता है। ये तीन चीज़ें आ जाती है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में, ठीक है। उसके अलावा इसका पर्पस यही होता है, पर्पस में डिटरमाइंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, के इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवनेस इंटरवेंशन कर रहे हैं, एस्टेब्लिश काज एंड इफेक्ट रिलेशंस, के क्या इसका काज है, हम एस्टेब्लिश करते हैं काज, इफेक्ट, उसका रिलेशंस आपस में क्या है, उसको हमें क्या है कि सबसे पहले स्टेब्लिश करना होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है। उसके अलावा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, के क्या क्या एडवांटेजेस है और लिमिटेशंस है एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च के। तो उसमें आ जाते हैं एडवांटेजेस में हम बात करते हैं हेल्प प्रिवेंट डिजीज, जो हम एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज को देखते हैं तो वो हेल्प करती है कि हमें डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। हमें पता होता है कि इस एरिया में इस टाइम पे इतने लोगों को, इस एज के लोगों को ये डिजीज होगी, तो उससे पहले हम उसकी प्रिवेंशन कर देते हैं। तो ये हमें हेल्प मिलती है प्रिवेंशन करने में। उसके अलावा सपोर्ट पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, हमें सपोर्ट मिलती है कि हम पब्लिक में जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही हो उससे पहले उसके बारे में सपोर्ट करें, प्लान करें, ताकि वो डिजीज से प्रिवेंट हो सके। उसके अलावा हमें क्या है कि इम्प्रूव हेल्थ केयर पॉलिसी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, हमें जो भी रिस्क फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इस सीजन में ये डिजीज के रिस्क ज़्यादा होंगे, इस पॉपुलेशन को ज़्यादा होते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली रिस्क को।
उसके अलावा लिमिटेशंस में क्या आ जाता है, लिमिटेशंस में जो टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है हमें वो डिजीज़ का पैटर्न देखने के लिए, एज ग्रुप देखने के लिए, टाइम देखने के लिए, एरिया देखने के लिए, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक हमारी जो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च होती है। उसके अलावा एथिकल इश्यूज बन जाते हैं, लोग मानते नहीं है तो उस हिसाब से एथिकल इश्यूज बन जाते हैं, और को फाउंडिंग वेरिएबल्स बन जाते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस की बात की है हमने। उसके अलावा एक्शंस क्या होते हैं रिसर्च के, तो मेनली एक्शंस रिसर्च is the systematically process research and participate work together, identify problems, implemented solutions, and improve practice। कि जो भी हम सिस्टमेटिकली हमारा जो रिसर्च होता है वो पार्टिसिपेट करें, वर्क टुगेदर एंड आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई किया, इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशंस, उसका जो सॉल्यूशन है उस पर काम किया, फिर इम्प्रूव प्रैक्टिस, और अपनी वो चीज़ें सारी प्रैक्टिस में लाएं। सबसे पहले हमें पता चला ये प्रॉब्लम है, उस पर हमने काम किया, उसको सही करने में जो सही करने की कोशिश की, ठीक है, वो हमने ओवरऑल की, फिर हमने उस चीज़ को हमारी डेली लाइफ जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसमें यूज़ किया। तो ये 3 चीज़ें आ जाती है एक्शंस रिसर्च में, ठीक है। उसका पर्पस यही होता है कि सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करना होता है, इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस, जो नर्सिंग डेली प्रैक्टिस कर रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना। उसके अलावा इनहेंस पेशेंट केयर, ज़्यादा अच्छी इनहेंस करे पेशेंट की केयर को, और इम्प्रूव एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसको भी इम्प्रूव करे, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती है हमारी नर्सिंग रिसर्च में, ओवरऑल रिसर्च में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च के, कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्शन रिसर्च के। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलाबरेटिव, साइक्लिक प्रोसेस, प्रैक्टिकल, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये सारे क्या है करेक्टर्स होते हैं एक्शन रिसर्च के। क्योंकि क्या है कि साइक्लिकली हम उस चीज़ों को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, कोलाबरेट, लोगों के साथ मिलके उस काम को किस तरीके से करें, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, बार बार उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करना, प्रैक्टिकल उसको लाना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है करेक्टर ऑफ एक्शन रिसर्च में। उसके अलावा स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च के कौन कौन से स्टेप होते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम कौन सी है, उसको उसके अकॉर्डिंग प्लान एक्शन करना होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना होता है, इम्प्लीमेंटेशन एक्शन, और उस पे हमें इम्प्लीमेंटेट काम करना होता है। उसके अलावा ऑब्जर्विंग रिजल्ट, हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उसका इवोलेट करते हैं, फाइंडिंग कि हमने जो काम किया है उसकी फाइंडिंग क्या निकली है, इवोलेट करते हैं। उसके अलावा रिसीव एंड इम्प्रूव प्रैक्टिस, और वो चीज़ हम रिसीव करते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। ये सारी चीज़ें आ जाती है स्टेप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च में, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्शंस रिसर्च में, कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस, उनको डिस्कस करते हैं। तो एडवांटेजेस में आ जाता है कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूव होती है नर्सिंग प्रैक्टिस, इम्प्रूव होती है, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती है, क्योंकि हम इमीडिएटली उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एंड इनकरेज टीम वर्क एंड इंक्रीज स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है स्टाफ की। ये सिर्फ हम जब कर सकते हैं जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं, जहाँ पे हमने क्या है अपने जो हमें डेटा लेनी होती है, हमें उस पे काम करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें मिलती है रिसर्च, तो उसपे हमारे एडवांटेजेस ये होते हैं। डिसएडवांटेजेस यही है कि स्मॉल सैंपल साइज में हम लेते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग, जो भी वर्क होता है हमारा रिसर्च का वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और का जो उसका रिजल्ट में बी आर जनरलाइज, मे बी नॉट जनरलाइज, वो जनरलाइज ना हो, सबके लिए ना हो, तो ये भी डिसएडवांटेजेस आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी डिस मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, जिसमें आ जाता है मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन्वॉल्व द एक्सपर्ट्स
for different disciplinary and they are वर्क टुगेदर एंड सॉल्व कॉमन रिसर्च प्रॉब्लम। जो कॉमन रिसर्च प्रॉब्लम है वो सबके साथ मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसका पर्पस यही होता है इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम्स इम्प्रूव हो, और उसके अलावा जो कंबाइन नॉलेज एंड स्किल्स उसमें कंबाइन कर देते हैं। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में भी हेल्प आउट मिलती है। तो ये सारे इसके पर्पस होते हैं जो मल्टी डिस्प्लेंसरी जो रिसर्च होते हैं उसके, ठीक है। उसके अलावा नंबर्स ऑफ मल्टी डिस्प्लेंट्री टीम्स, उसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उनको देखते हैं। मेंबर्स में आ जाते हैं हमारे पास नर्सिस, डॉक्टर, फार्मासिस्ट जो होते हैं फार्मेसी के वो, और उसके अलावा न्यूट्रिशन जो भी न्यूट्रिशंस एंड फिजियोथेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड साइको वर्कर, सोशल वर्कर्स, पब्लिक हेल्थ जो भी स्पेंट्रीज होते हैं वो सारे आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ मल्टी डिस्प्लेमेंट्री रिसर्च के एडवांटेजेस यही होते हैं कि बेटर पेशेंट केयर कर सकते हैं एंड डिजर्व एक्सपर्टीज होती है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस, एक अच्छा ट्रू सॉल्यूशन मिलता है, और इम्प्रूव होती है डिसीजन मेकिंग, इनहेंस होती है रिसर्च क्वालिटी हमारी, इनहेंस होती है। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं मल्टी डिस्प्लेमेंट्री के रिसर्च के, ठीक है। उसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ मल्टी डिस्प्लेमेंट्री रिसर्च के लिमिटेशंस यही होते हैं कि हम जो कम्युनिकेशन चैलेंजेस मिलते हैं हमें, क्योंकि वो हमें एज अ पब्लिक में करना होता है। उसके अलावा डिफरेंस प्रोफेशंस ओपिनियंस होती हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोफेशंस है ना, फॉर एग्जांपल फार्मेसिस्ट हो गया, उसके अलावा थेरापिस्ट हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं तो उनकी ओपिनियंस भी अलग होती है। इंक्रीज कॉस्ट, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशंस होती है लोगों की। उसके अलावा हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टीम मेंबर्स, जो भी टीम मेंबर है उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिमिटेशंस में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समरी की कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया अपने ओवरऑल इस यूनिट में, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च स्टडी एंड डिजीज पैटर्न एंड काज, के हमने एपिडेमोलॉजिकल जो डिजीज पैटर्न क्या क्या होते हैं उसके काज क्या होते हैं उसको हमने डिस्कस किया। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक एक्सपेरिमेंटल आर द मेन एपिडेमोलॉजिकल डिजाइंस, ये तीन मेन एपिडेमोलॉजिकल डिजाइंस थी जिनको हमने डिस्कस किया अपने में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करके, एनालिटिक उसको एक्सपेरिमेंट उसको ज़्यादा फर्दर स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। एक्शन रिसर्च फोकस ऑन सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके और उसके अलावा इम्प्रूवमेंट करें अपनी प्रैक्टिस में, तो ये आता है एक्शन रिसर्च में। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में आ जाता है कंबाइन एक्सपर्टीज एंड डिफरेंट फील्ड्स की एक्सपर्टीज होती है, वो कंबाइन होके अपना इश्यूज देखती है, अपना काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी डिस्प्लेमेंट्री जो होते हैं डिफरेंट क्या है डिपार्टमेंट के लोग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ठीक है, तो ये ओवरऑल इस यूनिट की हमने ओवरऑल समरी पढ़ी, जो हमने डिस्कस किया उसकी समरी पढ़ी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस एग्जाम डेफिनेशन कौन कौन सी होती है। इस यूनिट में हमने 2 एग्जाम डेफिनेशन पढ़ी, पहले जो हमारे टॉपिक्स थे उनकी एग्जाम डेफिनेशंस पढ़ी कि किस तरीके से हम सिंपल डेफिनेशन में एग्जाम में हेल्प आउट मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे ये पढ़ा, यहाँ पे आ जाता है एपिडेमोलॉजिकल, जिसमें हम स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइन डिजीज पॉपुलेशन, कि कौन सी डिजीज है कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस डिटरमाइन कितनी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट कितनी हो रही है अपनी पॉपुलेशन में, प्लेस पर्सन एंड टाइम, किस टाइम पे हो रही है, किन लोगों को हो रही है, और किस एज के ग्रुप में हो रही है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं एपिडेमोलॉजिकल में। एपिडेमोलॉजिकल डिजाइंस में हम देखते हैं द डिजीज यूज टू डिजीज अकेरेंस काज एंड प्रिवेंशन, के किस तरीके से डिजीज अक्यर हो रही है, उसके काज क्या है, उसको प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है डिजाइंस फॉर द पर्सन प्लेस एंड टाइम, कि किस टाइम पे हो रही है, किन लोगों को हो रही है, और उसके अलावा
किन किन जगह पे हो रही है। एनालिटिक स्टडी में हम बात करते हैं जो एक्समाइन रिलेशंस बिटवीन एक्सप्लोरेशंस ऑफ द डिजीज के जो रिलेशंस क्या है, उसको हम एक्सप्लोरेशन ऑफ डिजीज का, तो उसको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम देखते हैं टेस्ट इंटरवेंशंस एंड डिटरमाइन द इफेक्ट के, उसका एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं उसका इंटरवेंशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसका इफेक्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। उसके अलावा एक्शन रिसर्च में रिसर्च कंडक्टिंग सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव प्रैक्टिस। एक्शन में यही आता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके इम्प्रूव करके अपने वो डेली लाइफ में यूज़ करें, इम्प्रूव करें। मल्टी डिसिप्लिनरी में डिफरेंट डिपार्टमेंट आ जाते हैं, उनके वर्क आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके डिस्कस की है, डिस्क्राइब की है, अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सबको हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर। ये ओवरऑल हमने जो हमारा यूनिट था फॉर, उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया है नर्सिंग रिसर्च का। ये मेनली बहुत इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करते हैं ना, पूरे जो भी यूनिट है उनमें मेनली इम्पोर्टेंट यूनिट होता है, क्योंकि ये हमारी हेल्प आउट करता है। जो क्वांटिटेटिव हम ले रहे होते हैं, हमारी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हेल्प आउट करता है। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ तक डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच।